हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू P1 एजुकेटर्स चैनल। मैं हूं प्रमोद नखाते। इस वीडियो की सीरीज़ में हम देख रहे थे कि इसके पहले जो तीन पार्ट हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें अध्याय 1 के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, जो फिल इन द ब्लैंक्स थे, खालिस्तान वाले क्वेश्चन थे और सत्य सत्य वाले क्वेश्चन थे, वो कंप्लीट हो चुके थे। आज इस वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 2 है क्लास 9th का, अध्याय 2 बहुपद है ना। तो इस बहुपद में यहाँ हम देखेंगे कि आज इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे और ऑब्जेक्टिव के 54 क्वेश्चन यहाँ पर है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये है, सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक घात वाले बहुपद को कहते हैं। ठीक है, तो जो एक घात वाले बहुपद हैं इनको क्या बोलेंगे? इनको बोलते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है, चलिए मैं आपको बता दूं कि इसमें जो कुछ एग्जांपल्स दे देते हैं। जैसे किसी भी चर राशि है, जैसे एक्स वाई जेड है, तो इसके ऊपर यदि एक की घात है, जैसे मान लीजिए x+2, ये एक बहुपद है और यहाँ पर x की पावर है, x की जो घात है वो 1 है, तो यहाँ पर इसको रैखिक बहुपद बोला जाएगा। यदि x² है, मतलब चर की अधिकतम घात यहाँ पर 2 है, फॉर एग्जांपल x² + 2x + 3, तो यहाँ हम देखेंगे कि x की जो अधिकतम घात है या चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, तो यहाँ द्विघात बहुपद हो जाएगा। यदि x की पावर 3 है, जैसे मान लीजिए x³ + 2x² + 3x + 4, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है, तो ये जो बहुपद है इसको हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। ठीक है, तो ये घात के आधार पर इसका नामकरण किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि एक घात वाले बहुपद है इसको क्या कहते हैं? तो ये रैखिक बहुपद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जो px = 2x + 5 है ना। तो यहाँ पर बोला है कि बहुपद की शून्यक है। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए बहुत आसान तरीका ये होता है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि जो px है, तो px की वैल्यू हम 0 मान लेते हैं शून्यक निकालने के लिए। जैसे 2x + 5 है, तो 2x + 5 = 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे? ये 2x = हो जाएगा -5 और x की वैल्यू आ जाएगी -5/2। तो यही इसका शून्यक होता है। दूसरी भाषा में हम बोल सकते हैं कि x का हम कितना मान रखेंगे, यहाँ पर 2x + 5 में x का कितना मान रखा जाए कि ये पूरा का पूरा कैलकुलेट करने के बाद में शून्य आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ रही है कितनी? -5/2। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है -5/2। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यदि px = x³ - 4x² + x + 6 बहुपद के लिए p0 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर देखते हैं, इसको पहले इरेज कर लें। दूसरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि इस जो हमारा प्लेटफॉर्म है P1 एजुकेटर्स, तो इसको 9 से 12th की क्लासेस के लिए जितने भी लोग एजुकेशन लेना चाहते हैं तो वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें, ताकि अगले आने वाला जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। चलिए, तो इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है ना। इसमें px की वैल्यू दी हुई है, कितना है? x³ - 4x² + x + 6। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कि जो p0 का मान ज्ञात करना है। p0 का मान कैसे निकालेंगे? यहाँ पर p0 मतलब x का मान अपने को 0 रखना है यहाँ पर, तो 0 का क्यूब हो जाएगा -4x² मतलब 4 × 0 का स्क्वायर + 0 - 6 हो जाएगा। तो 0 का क्यूब तो 0 होता है, -4 ×
ये 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0, और 0 इंटू 4 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का 0 और ये प्लस का 6। तो यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन के बाद में यहाँ जो आंसर आएगा ये 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर P0 का मान कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ये इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन डी है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बहुपद px माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो 5x माइनस 4x स्क्वायर कितना प्लस 3 है, इसमें x बराबर 2 पर होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, जो x की वैल्यू है ये 2 फाइंड कर, ये 2 रखना है अपने को। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको। ये दिया है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू एक्स की वैल्यू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर और प्लस का 3। तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, माइनस 2 का वर्ग 4 होता है और 4 जो 16 प्लस का 3। तो हम देखेंगे कि क्या यहाँ पर ये 10 और 3 13 हो जाएंगे, माइनस 16। तो ये आंसर आ जाएगा माइनस का 3। ठीक है, तो माइनस 3 यहाँ पर, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी है, -3। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 का एक गुणनखंड x माइनस 2 है तो दूसरा गुणनखंड होगा। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि गुणनखंड x माइनस 2 है तो दूसरा गुणनखंड क्या हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये जो सिचुएशन है क्वेश्चन नंबर 5, इसको 2 तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये होता है कि भाग विधि द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 का एक गुणनखंड x माइनस 2 है तो दूसरा गुणनखंड होगा। ठीक है, तो यहाँ यदि सिंपल तरीके से भाग दिया जा सकता है, जैसे मान लीजिए x का स्क्वायर है प्लस x माइनस का 6। यहाँ पर देखिए यदि हम यहाँ पर इसके गुणनखंड करना चाहें तो क्या हो सकता है, ये -6 है, -6 का मल्टीप्लाई करेंगे x का स्क्वायर का जो गुणांक है तो यहाँ पर 1 है, और 1 का मल्टीप्लाई -6 से करेंगे तो ये माइनस का 6 आ जाएगा। अब इसके 2 पार्ट ऐसे करेंगे कि जिसको मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पर 2 संख्या ऐसी आना चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने से -6 आएगा, और उसके बाद में जिसका एल्जेब्रिक सम करने पे प्लस का 1 आना चाहिए। तो हम आगे इसमें देखते हैं। जैसे मान लीजिए संख्या 2 और 3 है ना, तो 2 और 3 में क्या हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई यदि कर दें, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर प्लस का 3 हो गया और ये माइनस का 2 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 6 आ जाएगा। उसके बाद इसको एल्जेब्रिक सम यदि करते हैं तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको गुणनखंड करने के लिए इसी फॉर्मेट में लेके आते हैं, x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x और माइनस का 6। यहाँ पर अब देखिए दोनों में, इन दोनों पेयर्स में कुछ कॉमन आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर x को यदि कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पर x माइनस 2 आएगा, प्लस का 3 यदि कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस 2 आ जाएगा। हम देखते हैं कि ये जो सेम वैल्यू है इसको एक बार लिख लेते हैं, x माइनस 2, और क्या ये जो बाकी है x प्लस 3 इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो क्या हो गया, इसके 2 गुणनखंड आ गए, x माइनस 2 और x प्लस 3। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक गुणनखंड ऑलरेडी दिया हुआ है x माइनस 2, तो दूसरा गुणनखंड इसका क्या हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर है। तो x प्लस 3 हम देख लेते हैं कहाँ पर है। ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। दूसरा एक और तरीका होता है कि यदि ये पूरा बहुपद है, इस बहुपद में यदि x माइनस 2 से यदि भाग दे दिए जाए तो क्या हो जाएगा, तो भी अपने को x प्लस 3 मिल जाएगा। ठीक है, इसको कुछ अगले क्वेश्चन में हम सॉल्व करेंगे जो दूसरा तरीका है। अभी क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुपद px इजिक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5। चलिए इसको इरेज कर लें।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पर दिया है पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस का 5, ठीक है, ये है। तो ये कौन सा पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5 है? शून्य बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और अचर बहुपद। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो चर की अधिकतम घात यहाँ पर 2 है, तो ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी है, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि द्विघात बहुपद क्या होते हैं, जो जब चर की अधिकतम घात 2 है, यहाँ पर x की पावर जो है वो 2 है, मैक्सिमम पावर, इसलिए क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक घात वाले बहुपद को कहते हैं, एक घात वाले जो बहुपद है उसको क्या कहेंगे? तो यहाँ हम देख चुके हैं कि इसके पहले क्वेश्चन में इसको रैखिक बहुपद बोलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में बहुपद है, तो यहाँ पर निम्नलिखित में बहुपद चेक करते हैं। हाँ, यहाँ पर ये ऑप्शन, चारों ऑप्शन देख रहे हैं, ये अंडर रूट 2x माइनस 1 दिया है, ऑप्शन बी दिया है x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ऑप्शन सी दिया है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ऑप्शन डी दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस का 3x, तो ये क्या हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, 8वां का, यही बहुपद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये अंडर रूट 2 निम्नलिखित घात का एक बहुपद है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर जो है जो बहुपद है इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे अंडर रूट 2 है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि x की पावर 0 होती है, ठीक है, x की पावर 0 होती है। तो यहाँ जैसे x की पावर 1 होती है तो रैखिक बहुपद होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो ये अंडर रूट 2 है वो निम्नलिखित घात का एक बहुपद है, तो 0 घात का एक बहुपद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 0 है और x की पावर 0 का मान अपने को पता है कि यहाँ पर x की पावर 0 है, इसका मान 1 होता है। तो यदि 1 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 से करेंगे तो अंडर रूट 2 ही आएगा, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बहुपद 4x की पावर 4 प्लस 0x क्यूब प्लस 0x की पावर 5 प्लस 5x प्लस 7 की घात है। अब यहाँ पर जब घात पूछता है तो हमें सबसे पहले चर की अधिकतम घात देखना है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें देखो अधिकतम घात तो यहाँ पर x की पावर 5 दिख रही है ना। यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए x की पावर 5 है, ये मैक्सिमम पावर है, लेकिन यहाँ पर 0 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसकी टोटल जो वैल्यू है इसको कैलकुलेट करने पर ये पूरा 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू नहीं है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, ये 4x की पावर 4 है, 4x की पावर 4 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ये जो बहुपद की घात है वो कितनी हो जाएगी, x की पावर 4 है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर विशेष ध्यान देना है कि यदि पावर मैक्सिमम तो हो, लेकिन उसके साथ में 0 का मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर ये जो पद है 0x की पावर 5, इसकी पूरी वैल्यू, टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आंसर इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, 4। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। शून्य बहुपद की घात है, तो शून्य बहुपद की घात यहाँ पर हम देखेंगे, शून्य जो बहुपद की घात है, ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है, ये परिभाषित नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्योंकि x की पावर यदि 0 है तो वो क्या है, शून्य बहुपद की घात, ये ध्यान रखिए, इसको ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है। यदि क्या दिया हुआ है, यदि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2x प्लस 1, तो p टू अंडर रूट 2 बराबर है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, x का जो मान है, x का मान कितना रख देंगे, 2 अंडर रूट 2 रख देंगे। चलिए इसको सॉल्व करके बता देते हैं। चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 है ना। तो x का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2 एक्स प्लस 1, यहाँ पर x की वैल्यू 2 अंडर रूट 2 रखना है, तो क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2 इंटू 2 अंडर रूट 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और अंडर रूट 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 इंटू अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, माइनस यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2,
यहाँ पर देखिए हमेशा ध्यान रखिए कि जो अंडर रूट के बाहर वाली संख्या है इसका मल्टीप्लाई अंडर रूट के बाहर वाली संख्या से ही होगा, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, और अंडर रूट के अंदर वाली संख्या का गुणा अंदर वाली संख्या से हो जाएगा, तो यहाँ अंडर रूट 4 हो जाएगा और उसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, तो 4 × 2 हो गया और एक प्लस का 1। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा 4 × 2 ये 8 हो जाएगा, -8 और प्लस का 1, ये तो कट जाएंगे, +8 से -8, और ये कितना आ जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन बी। ठीक है, 1 इसका आंसर रहेगा। तो इस टाइप के जितने क्वेश्चन है इसमें विशेष ध्यान रखिए कि ये जो p/√2 है ये क्या होता है, x का मान होता है, और x का मान 2/√2 यहाँ पर ये जो बहुपद दिया हुआ है इसमें रख देना है। उसके बाद जो कैलकुलेशन के बाद में जो भी नंबर आया वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है, जब x = -1 है तो बहुपद px - 4x² + 3 का मान है। ठीक है, जब x का मान -1 है, जब x का मान -1 है तो इस बहुपद का क्या मान है ये निकालना है अपने को। तो x की वैल्यू इसी बहुपद में क्या करेंगे, -1 रख देंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 है तो ये जो है 5x - 4x² प्लस का 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। चलिए क्या देख रहे थे हम, क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर रहे थे। यहाँ पर x की वैल्यू -1 दी हुई है ना, तो ये जो बहुपद दिया है 5x - 4x² + 3, तो यहाँ पर हम देखेंगे इसको सॉल्व करते टाइम में सिर्फ जहाँ x है वहाँ पर -1 रख देना है। तो 5 × -1 हो जाएगा, -4 × -1 का स्क्वायर प्लस 3। इसको सॉल्व करते हैं, 5 × -1 माइनस का 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ हम देखते हैं -1 का स्क्वायर जो है ये +1 होता है, और +1 का मल्टीप्लाई यदि -4 से करते हैं तो ये -4 हो जाएगा और ये प्लस का 3 हो जाएगा। इन दोनों को जब हम सॉल्व करते हैं तो -5 - 4 कितना हो जाएगा, -9 + 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे -6 कहाँ पर है, ये जो ऑप्शन नंबर ए है क्वेश्चन नंबर 13 में, ये जो ऑप्शन ए है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, -6। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 में क्या है, यदि px = x + 3 है तो px + p - x बराबर है, ये किसके बराबर होगा। तो यहाँ से भी ये बोलना ये चाह रहा है कि एक बार x की वैल्यू x रखना है और एक बार x की वैल्यू -x रखना है। तो इसको कैलकुलेट करने पे क्या मिलेगा, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये दिया हुआ है px = x + 3 है ना। तो px का मान तो पता है अपने को क्या है, x + 3 है, लेकिन प्लस ये कितना हो जाएगा, x + 3 आ गया। उसके बाद p - x का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर x की जगह -x रख दो। ठीक है, और उसके बाद में प्लस का 3 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, x + 3 -x प्लस का 3। यहाँ पर हम देखते हैं इसको सॉल्व करने पे ये प्लस का x है और ये माइनस का x है, तो ये कट जाएंगे और 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन डी हो जाएगा 6। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, शून्य बहुपद का शून्यक है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15,
शून्य बहुपद का जो शून्यक है वो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो शून्यक है ये क्या हुआ, कोई वास्तविक संख्या हो जाएगी। तो इसको याद रखिएगा, ये जो शून्य बहुपद का शून्यक होता है कोई ना कोई रियल नंबर होता है, वास्तविक संख्या होती है। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 16, बहुपद px इज इक्वल टू 2x प्लस 5 का शून्यक है। चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए जब भी ऐसा शून्यक पूछ रहा है, किसका शून्यक पूछ रहा है यहाँ पर, ये 2x प्लस 5 का शून्यक पूछ रहा है, तो यहाँ पर इसके बराबर 0 कर देते हैं। उसके बाद में क्या हो जाएगा, ये 2x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू कितना, -5/2 हो जाएगा। तो x का कितना मान है, -5/2। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं जो -5/2 है क्वेश्चन नंबर 16 का, ये बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो इस टाइप के जितने क्वेश्चन हैं इसमें सिर्फ करना क्या है कि जो x का मान फाइंड आउट करना है, 2x प्लस 5 का शून्य यदि निकालना है तो बराबर 0 कर लीजिए और x का मान निकाल लेते हैं। और x का मान निकालने पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए जब x का मान हम जब -5/2 रखेंगे तब ये पूरा का पूरा जो बहुपद है ये शून्य हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17, बहुपद 2x² प्लस 7x माइनस 4 के शून्यकों में से एक है, इसके शून्यक में कौन सा चेक करेंगे। चलिए क्या हो जाएगा, बहुपद 2x², चलिए इसका शून्यक फाइंड करना है तो 2x की पावर 2, 2x² है प्लस 7x है और माइनस का 4 है। यहाँ पर शून्यक निकालना है तो ये बराबर 0 कर लेते हैं। ठीक है, इसके सबसे पहले क्या करते हैं, गुणनखंड निकाल लेते हैं। गुणनखंड कैसे करेंगे, यहाँ पर मैंने बताया है कि ये -4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, कितना आ जाएगा, ये -8 हो जाएगा। -8 के ऐसे दो पार्ट करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पर दो संख्या ऐसी आना चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने से -8 आना चाहिए और एल्जेब्रिक सम करने पे प्लस का 7 होना चाहिए। तो हम देखते हैं कितना हो जाएगा ये, जैसे 8 × 1 करते हैं तो 8 × 1 करने पे क्या हो जाएगा, यदि इसको प्लस रख दे और इसको माइनस कर दे तो 8 × +8 × -1 कितना हो जाएगा, -8 और एल्जेब्रिक सम करने पे कितना आ जाएगा, 8 - 1 7 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं आगे, कितना हो जाएगा, 2x² प्लस 8x माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए इन दोनों से क्या कॉमन निकल सकता है, यहाँ से 2x कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या, x प्लस 4। ठीक है, और माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा, x प्लस 4 और 2x माइनस 1। ठीक है, x प्लस 4 और 2x माइनस 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक बार x प्लस 4 बराबर 0, तो x का मान कितना हो जाएगा, एक बार माइनस का 4। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा x बराबर -4, एक ये इसका शून्यक हो गया। और एक बार हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 1/2। तो ये दोनों में से एक ऑप्शन देख लेते हैं, या तो -4 होगा और एक 1/2 होगा। तो -4 तो यहाँ पर नहीं है लेकिन 1/2 है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि x की पावर 51 प्लस 51 को x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। चलिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कितना दिया है, x की पावर
51 और प्लस का 51 कितना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे किससे, x प्लस 1 से। यहाँ पर हम देखिए कि x का जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x की पावर 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x की पावर 51 और प्लस कितना हो जाएगा, x की पावर 50। इसको माइनस करने पे क्या मिलेगा, इसको माइनस साइन चेंज कर देंगे तो ये कट जाएगा, x की पावर 51 से x की पावर 51। उसके बाद क्या बचेगा, यहाँ पर माइनस का x की पावर 50 और प्लस का 51। ठीक है, इसके बाद जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस x की पावर 49। ठीक है, माइनस x की पावर 49 तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस x की पावर 50 और माइनस x की पावर 49। ये जो क्रम है ये चलता रहेगा और लास्ट में जो है ये जो 51 है ना, 51 है, ये लास्ट में बच जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, लास्ट में 1 से मल्टीप्लाई होगा, लास्ट में 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा किसका, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर लास्ट ऑप्शन में क्या बचेगा, ऑप्शन जो डी है इसका 50, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आप, ये प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी हो जाएगी तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसको भाग देने पे लास्ट में क्या होगा, जो शेषफल पूछा है इसमें शेषफल हमेशा क्या हो जाएगा, या इस टाइप के जितने क्वेश्चन में ये ध्यान रखिएगा कि ये जो इस टाइप का फॉर्मेट है इसमें जो शेषफल होगा ना वो एक संख्या कम होती है। यदि ऐसा दिया है, यहाँ पर दोनों सेम है, x की पावर 51 प्लस का 51 है और इधर x प्लस 1 है, तो ध्यान रखिएगा कि इसमें से एक कम हो जाता है, वही शेषफल होगा, जैसे 50। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ, यदि x प्लस 1 बहुपद 2x स्क्वायर प्लस kx का एक गुणनखंड है तो k का मान होगा, k का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, इसका एक गुणनखंड है, चलिए देखते हैं। ऐसी सिचुएशन में करना क्या है अपने को, यदि x प्लस 1 जो है गुणनखंड यदि है तो गुणनखंड है मतलब शेषफल 0 हो जाता है। तो इस सिचुएशन में बहुत आसान तरीका है कि सबसे पहले तो x प्लस 1 है बराबर 0 कर लो। x का मान कितना आया है, -1 आ जाएगा, x का मान -1 आ जाएगा और इस -1 को यहाँ पर उठा के रख दीजिए, क्या 2x स्क्वायर प्लस kx इज इक्वल टू 0। तो 2 इंटू कितना, -1 का स्क्वायर प्लस k इंटू -1 इज इक्वल टू 0। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर -1 का स्क्वायर आ जाएगा 2 और ये माइनस k इज इक्वल टू 0। तो माइनस k इज इक्वल टू 2 और k की वैल्यू कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो k की वैल्यू है ये -2 हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 19 एक बार इसको चेक कर लेते हैं कितना हो जाएगा। ये x प्लस 1 है, बहुपद जो है 2x स्क्वायर प्लस kx का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर यदि जब -1 रखेंगे तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा ये 19 हो जाएगा। 19 का ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार कैलकुलेशन भी चेक कर लेते हैं। -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा तो ये 2 आ जाएगा, -k। ठीक है, -k हो जाएगा और इसको पक्षांतर करेंगे तो चलिए यहाँ पर क्या होगा इसको देख लेते हैं ना। यहाँ पर एक्चुअल में जो आंसर होगा ना ये इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा। चलिए इसको करेक्ट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ से देखते हैं। ये हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 2, ये प्लस का 2 और माइनस k इज इक्वल टू 0। तो k का मान कितना आ जाएगा, k का मान आ जाएगा यहाँ पर 2, क्योंकि पक्षांतर करने के बाद क्या हो जाएगा, -k प्लस k में कन्वर्ट हो जाएगा। तो k का मान कितना आ जाएगा 2। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है, इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके,
तो इस टाइप के जितने क्वेश्चन है हमें क्या करना है, ये x+1 जो है ये गुणनखंड है, और जब गुणनखंड होता है तो भाग देने पे शेषफल 0 आ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके बराबर 0 ले लेंगे, x+1 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जैसे मैंने सॉल्व किया है x+1 बराबर 0, तो x का मान -1 आ जाएगा। और ये जो बहुपद दिया हुआ है, इस बहुपद में हम क्या करेंगे, x का मान -1 रख देंगे, तो -1 का स्क्वायर प्लस k इंटू -1 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो प्लस का 2 आ गया, और -1 का मल्टीप्लाई k से करेंगे तो माइनस के आ गया, k को पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, k = 2 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए देखते हैं क्या दिया है। x+1 निम्नलिखित बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, अब गुणनखंड है तो इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे x+1 निम्नलिखित बहुपद का गुणनखंड है, तो ये बहुत सारे गुणनखंड दिए हुए हैं, मतलब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें हम देखते हैं गुणनखंड है, इसका मतलब x का मान x+1 बराबर 0, तो x का मान -1 रख देते हैं, -1 रख के देखते हैं कि किस में 0 आ रहा है। तो ये पहला ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर -1 का क्यूब, ऑप्शन नंबर 1 में देखते हैं, -1 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 आ जाएगा, उसके बाद प्लस ये -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। उसके बाद ये -1 x की जगह -1 करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, प्लस का 1, और ये लास्ट में +1 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 आएगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी देखते हैं, ये ऑप्शन ए था, ये तो गलत है। ऑप्शन बी देखते हैं, x का क्यूब है, तो x का क्यूब है मतलब -1 का क्यूब कितना हो जाएगा, -1, उसके बाद -1 का स्क्वायर दिया है ऑप्शन नंबर बी में, तो प्लस का 1 हो जाएगा। उसके बाद -1 मतलब -1 और +1, यहाँ पर देखिए ये पूरा का पूरा कट जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे हम नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अपने को आंसर मिल चुका है, चाहे तो आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी और डी को। ठीक, क्या करना है, क्या किया है हमने, यहाँ पर x+1 है, ये क्या है, ऑलरेडी एक गुणनखंड है, इनमें से कौन से बहुपद का गुणनखंड है पूछा है, तो x का मान यहाँ पर क्या किए, x+1 = 0, तो x का मान -1 रख दिया, रख के चेक कर लिया, यदि 0 आ रहा है, 0 आ रहा है इसका मतलब वो पूरी तरीके से भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन बी में ऐसा हो रहा है, कैलकुलेट करने के बाद में 0 आ रहा है, तो इसको ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया हुआ है कि 25x² माइनस का 1 है प्लस 1 + 5x²। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 25x² - 1 प्लस 1 + 5x² के गुणनखंडों में से एक है, इसका गुणनखंड क्या हो सकता है। चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करेंगे। कितना, यहाँ पर देखिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। कितना दिया है, 25x² - 1, ये एक ब्रैकेट में, और प्लस 1 + 5x²। इनमें देखते हैं इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 5x² - 1 का स्क्वायर। ठीक है, और ये प्लस 1 + 5x²। इसके गुणनखंड करते हैं, ये क्या है, यहाँ पर a² - b² है, तो ये क्या हो जाएगा, a² - b² का फॉर्मूला होता है a - b और a + b। तो एक बार लिख लेते हैं 5x प्लस का 1 और एक 5x - 1, और एक बार क्या हो जाएगा, ये लास्ट में जो दिया है 1 + 5x²। तो यहाँ हम देखेंगे कि इन तीनों में से कोई एक मिल रहा है क्या, तो यहाँ पर हमें मिल रहा है ये 5x - 1, ये जो ऑप्शन सी है
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का, क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर कितना हो जाएगा, गुणनखंडों में से एक है तो ये गुणनखंड हमने करके देख लिया। कितना है 1 + 5x²। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 249 का स्क्वायर है और -248 का स्क्वायर है, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान देखो, कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं करना है बिल्कुल भी। क्या करेंगे, 2 स्टेप में इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है 249 का स्क्वायर है और -248 का स्क्वायर है, तो a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a² - b² बराबर होता है a + b और a - b, a + b और a - b। क्या हो जाएगा 249 + 248 और एक बार 249 - 248, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 8 + 9 कितना हो जाएगा, ये 8 दूनी 16 और 1 17, 7 1 और 9 हो जाएगा और ये 4, ठीक है। इनटू कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो मतलब 497 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है 497, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 4x² + 8x + 3 का गुणनखंड है, इसका गुणनखंड निकालते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। कुछ क्वेश्चंस है जिसमें जो सार्वसमीकाएँ दी है, 8 सार्वसमीका क्वेश्चन अध्याय 1 में दी हुई है, ये आपको याद करनी पड़ेगी, उससे कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, ये दिया है 4x² + 8x + 3, ठीक है। यहाँ पर इसका गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, x का गुणांक है और लास्ट में जो संख्या होती है 4 × 12, 12 को हम ऐसे 2 पार्ट में विभाजित करेंगे। जैसे इनको मल्टीप्लाई करने पे कितना 12 आना चाहिए, 12 आना चाहिए, और एल्जेब्रिक सम करने पे कितना आना चाहिए, प्लस का 8 आना चाहिए। तो देखते हैं कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12 है। तो इसको देखते हैं हम, इसका गुणनखंड, ठीक है। यहाँ पर देखिए जैसे 6 दूनी 12 होता है, ठीक है, 6 दूनी 12 होता है और यहाँ पर 6 और 2 8 हो जाएंगे। तो इसको तोड़ लेते हैं हम, क्या हो जाएगा 4x² + 6x + 2x + का 3 कितना हो जाएगा। यहाँ से दोनों से क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से 2x कॉमन आ सकता है, यहाँ पर 2x बचेगा और प्लस का 2 3 से 6 होता है, मतलब यहाँ पर 3 आ जाएगा, प्लस इन दोनों से एक कॉमन आएगा तो 2x + 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो सेम चीज़ें हैं 2x + 3, तो इसको एक बार लिख लेंगे 2x + 3 और उसके बाद में यहाँ से क्या हो जाएगा 2x + 1, ये दोनों इसके गुणनखंड आ जाएंगे। इसको चेक कर लेते हैं ऑप्शन से। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2x + 3, 2x + 3 और 2x + 1, इसका ये जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 23 का है ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से गुणनखंड करना है। एक बार फिर से इसको समझते हैं। यहाँ पर जो लास्ट में संख्या है उसको x² के गुणांक से मल्टीप्लाई कर देना है, 4 × 12 हो गया, 12 को 2 पार्ट में विभाजित करना है। तो 6 और 2 ऐसी संख्या है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 12, 6 दूनी 12 होता है और 6 और 2 8 हो जाएगा। इसको एल्जेब्रिक सम करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसको 8 को हमने क्या किया है, इसको 2 पार्ट में विभाजित कर दिया। तो 4x² + 6x +
2x प्लस 3 हो गया, तो क्या हो जाएगा 2x, यहाँ पर दोनों से 2x कॉमन ले लिया, 2x प्लस 3 हो गया, प्लस 1 कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 3 हो गया। अब यहाँ पर 2x प्लस 3 एक बार लिख दिया, और ये जो बच गया है 2x प्लस 1 ये, तो यहाँ पर ये दोनों गुणनखंड मिल जाएंगे, और इसको चेक कर लिया है ऑप्शन से, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। चलिए क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से x प्लस वाई का क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का एक गुणनखंड है। ठीक है, इसका एक गुणनखंड है बोला है, तो क्या हो सकता है क्वेश्चन नंबर 24। चलिए यहाँ पर ये जो सर्वसमीका है, क्वेश्चन अध्याय 1 में जो सर्वसमीका है उसके आधार पर इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये जो सर्वसमीका में क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ये आंसर डी हो जाएगा इसका। ठीक है, इसको चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, इसका गुणनखंड निकालना है तो फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। ये हो जाएगा कितना, चलिए इसके बाद क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है x प्लस 3 का होल क्यूब के प्रसार में x का गुणांक है। यहाँ पर हम देखेंगे x का गुणांक क्या है। चलिए इसमें मैं फॉर्मूला बताने वाला था, ये होता है क्या, x प्लस वाई का होल क्यूब, ये किसके बराबर होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा किसका, चलिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy का स्क्वायर। तो यहाँ पर पूछा गया है x का गुणांक पूछा है, तो मान रख देते हैं, इसमें कितना हो जाएगा, x का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 3 प्लस 3 इंटू एक्स कितना है, एक्स ही है, और वाई कितना है 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्स का क्यूब प्लस 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 तिया 9 9x स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 27x। यहाँ पर देखिए जो x का, यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक पूछा है, सॉरी x का गुणांक पूछा है, तो x का गुणांक कितना हो जाएगा, यहाँ पर 27 हो जाएगा। तो इसका यहाँ पर देखिए x का जो गुणांक है 27 है, x स्क्वायर का गुणांक 9 है, और ये क्या है, x क्यूब का गुणांक कितना है 1 है। तो यहाँ पर x का गुणांक पूछा है, इसलिए इसका ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके सॉल्यूशन को हटा देते हैं, ये जो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27। उसके बाद चलिए यहाँ पर 25 क्वेश्चन हो चुके हैं ना, टोटल यहाँ पर 54 क्वेश्चन है।
चलिए, तो यहाँ पर इस वीडियो को हम क्या करते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 54 तक ये अगले वीडियो में हम देखेंगे। तो अब वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। ओके, दूसरी चीज़, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को, जो पिछले वीडियोस हैं इसके पार्ट 3, इसको आप देखिए ज़रूर। क्वेश्चन, ये जो अध्याय 1 है इसके सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। तो चलिए इसके बाद वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। ओके, थैंक यू।